मैं चैट नहीं पढ़ रहा बेटा, सिस्टम पीछे है, चैट नहीं पढ़ूंगा, तुम बोल के बता दिया करो इसे, है ना? में तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट है तुम्हारी ना। चैट तो ऑन नहीं है ना? है ना सर? रुको ना सर जूम बेटा, नहीं है सर। सर नहीं करते हम बातें, हम पढ़ाई डिसेबल हो करते रखी है तुम सब चैट। तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी हो, मैं मानू ही नहीं तुम्हारी बात। ठीक है? हाँ। तो एक बेटा आपके पास में प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का है, एक प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड 2 का है। क्लियर? दोनों के प्योर वेपर प्रेशर है आपके पास में, जिसमें अपन ने सॉल्यूट को अब किससे मिला रहे हैं, अपन सॉल्वेंट से मिला रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा बात समझना है, पूरा फोकस करके। इन दोनों लिक्विड्स को मैं मिला रहा हूं और क्या बना रहा हूं बेटा, मैं सॉल्यूशन। क्या बना रहा हूं? सॉल्यूशन। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने दोनों को लिया, इसके अंदर डाल दिया, दोनों लिक्विड आ गए इसमें। अब इसमें आपके पास में लिक्विड 1 भी है और लिक्विड 2 भी है, दोनों लिक्विड है बेटा, लिक्विड 1 भी है, लिक्विड 2 भी है। तो यहां पर क्या होगा, पूरा फोकस करना, कुछ लिक्विड 1 के भी वेपर बनेगी। सही बात है या गलत बात है? सही बात है सर। कुछ लिक्विड 2 की भी वेपर बनेगी बेटा। मान लो ये वाली लिक्विड 2 की वेपर है, तो दोनों ही अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना? लिक्विड 2 की वेपर भी जाकर कंटेनर की वॉल से टकराएंगी, लिक्विड 1 की भी जाकर कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करते रहेंगे। क्लियर? तो यहां पर आपके पास में लिक्विड 1 का जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा आपके पास में पार्शियल प्रेशर। क्लियर? और लिक्विड 2 का भी जो प्रेशर लगेगा बेटा आपके पास में, वो भी क्या लगेगा? पार्शियल प्रेशर। तो दोनों का आपके पास में पार्शियल प्रेशर लगेगा। अब लिक्विड 1 का जो पार्शियल प्रेशर लगेगा उसको बताएंगे अपन P1 से। किससे? P1 से। और लिक्विड 2 का जो प्रेशर लगेगा पार्शियल प्रेशर, उसको बताएंगे किससे? P2 से। तो दोनों के आपके पास में प्रेशर लगेंगे। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, आ जाओ अंदर। क्या हुआ? अंदर तो आ जाओ। बेटा 1 सेकेंड, मोदी जी आए। देखो बेटा, पूरा फोकस करना। क्लियर? P1 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P2 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। तो दोनों का क्या लगेगा आपके पास में? पार्शियल वेपर प्रेशर। अपन ने बेटा ये पहले भी डिस्कस किया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। क्या होता है बेटा, कौन बताना चाहेगा? बोलो। सर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। ओके, और बेटा बाकी स्टूडेंट, किसी के मन में अगर कुछ और भावनाएं आ रही हैं पार्शियल वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग? सर जो उसने बोला वही। सर जब एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होती हैं। एक से ज्यादा अगर कहीं पर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, जैसे मेरा रूम है, क्लियर, इस रूम में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, पता नहीं 2-4 टाइप के अलग अलग गैसेस होंगी, ठीक है? मीथेन। मेथेन तो नहीं है बेटा, क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ गैसेस मेरे रूम में अवेलेबल होंगी। तो ऑक्सीजन भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, नाइट्रोजन भी करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगी, अलग अलग गैसेस अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो जो भी गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना, वो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या होगा बेटा? वो पार्शियल प्रेशर। क्योंकि कंपोनेंट्स में जब एक ही टाइप की गैस होती है, कितने टाइप की? एक ही टाइप की। तो उसका जो प्रेशर लगता है ना, उसको बोलते हैं प्योर प्रेशर। मान लो मैंने इस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही भर दी। क्या भर दी बेटा? ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन है और इसके अलावा कोई गैस ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा प्योर प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर? लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ में 1-2 गैसेस और आ गई, तो अब हर एक गैस का माना जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या माना जाएगा बेटा? पार्शियल प्रेशर। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक चीज बताना, पूरा सोचकर मैं एक छोटा सा है ना, एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। मैं भी पॉसिबल 90% बच्चे है ना गलत ही बताएंगे। क्लियर? लेकिन दिमाग लगाना। लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर है P1 और लिक्विड 2 का पार्शियल प्रेशर है P2। क्लियर? लिक्विड 1 का प्योर प्रेशर है P01, लिक्विड 2 का प्योर वेपर प्रेशर है P02।
क्लियर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब मैंने लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिलाया, क्वेश्चन सुनना बेटा ध्यान से, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिलाया तो कंटेनर में मुझे दो टाइप के प्रेशर नजर आए, पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 का, पार्शियल प्रेशर लिक्विड 2 का। मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और किसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, बताओ। सर जिसका सर प्योर जिसकी प्रेशर सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी ना, सर वन का वॉलेटाइल सर P1 सर जो सर ज्यादा 1 का volatile ज्यादा होगा, होगा। सर 1 का ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा। सेम होगा। 1 P2 का। P1 का। तो P1। सर जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। सर जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। सेम होगा। सूजन ही आएगी, वो तो सूजन आएगी, को जाएगी आँख। नहीं होगी अभी, पता चलेगा बाद में आपको, आराम से खोलो। मोदी जी आए थे बेटा, मोदी जी को जानते हो ना आप? यस सर। रास्ते में आ रहे होंगे, जो उनके आँख पे वो है ना, वो टांटिया नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हमें पढ़ाया था आज। क्या हाँ, बोलते हैं सर, हम भावनाएं समझ गए। एक्स मान लो, भावनाओं को समझो। उसने काट लिया तो मोदी जी की आँख कैसी हो रही है पूरी। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? क्लियर। आप में से कुछ बच्चों ने बोला होगा कि सर P1 ज्यादा होगा, कुछ बच्चों ने बोला होगा P2 ज्यादा होगा, और कुछ के अलावा बाकी सब कुछ ने बोला होगा कि सर पता नहीं है कि कौन ज्यादा होगा कौन ज्यादा नहीं होगा, है ना? यही होगा ना बेटा, पता थोड़ी ना होगा तुम्हें कि कौन ज्यादा होगा या कौन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। मैंने बोला बेटा ये क्लास 11th है और ये क्लास 12th है, दो क्लास है मेरे पास में। एक है मेरे पास में क्लास 11th, एक है मेरे पास में क्लास 12th। क्लियर। आप 12th हो, आपके जूनियर जो हैं वो 11th के हैं। मैंने बोला आपकी क्लास वाले भी मस्ती करते हैं और क्लास 11th वाले भी मस्ती करते हैं, दोनों मस्ती करते हैं। अपने माइक म्यूट कर लो बेटा, माइक म्यूट कर लो। क्लियर। अगर अननेसेसरी माइक ऑन करा बेटा, है ना, जब बोलो तब माइक को ऑन करा करो, है ना। क्लियर। जब नहीं बोलो तो माइक को बंद कर लिया करो। क्लास 11th है, क्लास 12th है, आपके जूनियर क्लास 11th वाले। मैंने बोला वो 50 स्टूडेंट है। कितने बेटा? 50 स्टूडेंट्स है जो बहुत मस्ती करते हैं फुल। क्लियर। और क्लास 12th के बेटा 150 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 150 स्टूडेंट है जो मस्ती करते हैं। क्लियर। अब मैंने दोनों को ही एक बड़े रूम में बिठा दिया, 50 तो 11th क्लास वाले और 150 क्लास 12th वाले। क्लियर। बताओ बेटा ज्यादा मस्ती कौन सी क्लास के स्टूडेंट करेंगे इसमें? 11 12th वाले, क्योंकि वो कितने नंबर में ज्यादा है, 150 है ना। 11th वाले तो कितने थे? ओनली 50 थे। 12th वाले 3 टाइम्स ज्यादा हैं, 150 है ना। तो ये ज्यादा मस्ती यही करेंगे 12th वाले। अच्छा, मैंने बोला क्लास 11th के 50 स्टूडेंट है, क्लास 11th के 50 स्टूडेंट है और क्लास 12th के बेटा 5 ही स्टूडेंट है। क्लियर। आप लोग 5 ही हो और आपके जो जूनियर्स हैं वो 50 हैं। आप 5 लोगों को मैंने उनकी क्लास में जाकर बिठा दिया। तो यहां पर अब ज्यादा मस्ती कौन करेगा बेटा? क्लास 11th वाले, क्योंकि 12th वाले तो बेटा 5 ही हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट्स में आपके पास में पार्शियल प्रेशर ज्यादा किसका लगेगा? पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसी का लगेगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड 1 का ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी लिक्विड 1 का ज्यादा लगेगा। अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड 2 का ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर तो पार्शियल प्रेशर भी किसका ज्यादा लगेगा? लिक्विड 2 का ज्यादा लगेगा। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? है ना? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जिसके सर मोल ज्यादा होंगे ना उसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा लगेगा सर, है ना? यस हाँ, सर। है ना? यस सर। भाई अगर मोल कम है आपके पास में किसी पर्टिकुलर लिक्विड के तो ऑब्वियसली इसका पार्शियल प्रेशर भी कैसा रहेगा? कम। पार्शियल प्रेशर, है ना? पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। मैंने बोला एक सोल्यूट है और एक आपके पास में
सॉल्वेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया। इसके बेटा आपके पास में लिक्विड 1 और इसको बोला मैंने लिक्विड 2, ये है अपन के पास में लिक्विड 1, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, जिसमें आपके पास में लिक्विड 1 भी है और लिक्विड 2 भी है। क्लियर। इसका एक प्रेशर एग्जर्ट होगा जिसको बोला जाएगा प्योर वेपर प्रेशर P01, है ना, और इसका भी एक प्रेशर एग्जर्ट होगा जिसको बोला जाएगा P02, क्योंकि दोनों की वेपर फॉर्म होंगी और वो बेटा पर्टिकुलर कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ऐसे ही जब दोनों मिले, दोनों लिक्विड मिले तो दोनों की वेपर फॉर्म मिल जाएंगी। ठीक है, जब दोनों की वेपर फॉर्म मिलेंगी तो लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर लगेगा P1 और लिक्विड 2 का पार्शियल प्रेशर लगेगा P2। हाँ या ना? हाँ पूरा सर। फोकस बेटा। क्या ये बात सही है? क्या यहाँ तक का सही समझ है। में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा आ गया। बहुत आ गया। यस सर। आ गया बेटा, आ गया। ओके, अब पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। सोल्यूट के मोल होंगे अगर N1, सोल्यूट के मोल कितने होंगे, N1। सॉल्वेंट के मोल होंगे अगर N2, सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे अगर N2। N2 इसका मैंने कुछ मोल लिया N1 मोल, इसका कुछ मोल लिया N2, तो इसका मोल फ्रैक्शन X1 होगा। हाँ या ना? N1 प्लस N2। यस सर। क्लियर। इसका भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा X2, कितना, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन तो किसमें होगा, सॉल्यूशन के अंदर होगा, मतलब यहाँ पर X1 भी होगा और X2 भी होगा, दोनों होंगे। यस सर। मोल फ्रैक्शन लिक्विड 1 का भी मिलेगा इसमें, मोल फ्रैक्शन लिक्विड 2 का भी मिलेगा। सही बात है या गलत बात है? सही बात। सही बात है। अब मैंने आपसे ही पूछा कि बताइए बेटा, बताइए पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, तो आपने बोला कि सर जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा ना उसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब मोल ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होंगे मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अपन ने उसको ऐड कर रखा है, तो जिसको ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करके रखेंगे उसी का तो आपके पास में पार्शियल प्रेशर कैसा आएगा, ज्यादा। कैसा आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। ज्यादा। अच्छा, जरूरी नहीं है अपन के माइक को ऑन करके ही बोले ज्यादा, आप घर पर चिल्ला चिल्ला कर भी बोल सकते हो ज्यादा, ऐसे, है ना, माइक मत ऑन करो। क्लियर, लेकिन बोलो, बोलना जरूरी होता है बेटा। क्लियर, बोलना चाहिए। बोलते रहने से पता है क्या होता है, क्लास में कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो पूरा फोकस करना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्ट्स। क्या नाम था बेटा, राउल्ट्स। उन्होंने एक लॉ दिया था, क्या दिया था, लो, जिसको बोला गया राउल्ट्स लॉ। क्या बोला गया बेटा, बोलो जल्दी, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने क्या बोला आपसे, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। ये किसका रूल था बेटा, राउल्ट्स का। क्या रूल था, partial vapor pressure of liquid in solution is directly proportional to its mole fraction। कि उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही उसका क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर होगा। अगर कम मोल फ्रैक्शन है तो पार्शियल प्रेशर भी कैसा होगा, कम। क्लियर। और अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन है तो पार्शियल प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बेटा अभी थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे ना तो घर गृहस्थी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल में काम आता है। अपन राइस बनाते हैं ना, राइस बनाते हैं। क्लियर। यस सर। प्रेशर कुकर में डालते हैं बेटा राइस को, पानी डालते हैं, ढक्कन लगा देते हैं और सीटी लगा देते हैं। क्लियर। वो सीटी क्यों लगाते हैं, सीटी क्यों लगाते हैं, ताकि वेपर प्रेशर बढ़े। वेपर प्रेशर बढ़ने से वो राइस जल्दी बन जाते हैं। अगर कढ़ाई में राइस बनाओगे, क्लियर, तो देर से बनेंगे। कुकर में बनाओगे
जल्दी बनेंगे। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर अपन वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें भी आपको समझ में आने लगेंगी। पहले बताओ, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। सिंपल, Yes, sir. टिपिकल या Yes, बहुत हार्ड? सर सिंपल। सिंपल। सिंपल ध्यान से, इसी रूल का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो है अपन के पास में, वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगा बेटा कि P1 जो होता है आपके पास में, P1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? X1 के। क्लियर? और P2 जो होगा अपन के पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 के। X2 क्लियर? मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 डिपेंड करेगा कि उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं। मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ाओगे तो पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 भी बढ़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 बढ़ोगे। सर आपकी वीडियो सर चली गई। अंदर आओगे अंदर। अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वीडियो बंद हो गई सर। लाइट चली गई। अरे लाइट नहीं जाती, ये बेटा डीएसएलआर है। डीएसएलआर में हर 20 मिनट बाद वो कटआउट मार जाता है ऑटोमेटिकली, तो बटन दबाना पड़ता है, टिचिक, वो वापस चल जाएगा। क्लियर? महंगी क्लास ले रहे हो सर आप। क्या? कितनी देर तक क्लास लूंगा बेटा? तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। सर कितनी महंगी क्लास? हाँ सर 6:30। नहीं सर 6 बजे तक मैं जी क्लियर? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है ना, तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा अपन को, हाँ या ना? यस सर कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दुनिया Yes, में sir. जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर लगता है बेटा, जो वेपर प्रेशर लगता है, प्योर वेपर प्रेशर, वो एक कांस्टेंट होता है। कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट। मतलब वाटर का वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट होगा। क्लियर? चाहे आप इंडिया में लगाओ या अमेरिका में लगाओ, अगर फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे अपन निकाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर कैसा आएगा? उसका कांस्टेंट आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि P01 और P02 ये क्या होते हैं आपके पास में? एक कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पर अपन जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P1 कितना हो जाएगा अपन के पास में? P01 X1। और P2 में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कितना हो जाएगा? P02 X2। ये किसका रूल था? ये रूल था बेटा राउल्स अंकल का। किसका था? राउल्स का। राउल्स ने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और इक्वल करने के लिए उसी का क्या लग जाता है बेटा? कांस्टेंट। जैसे लिक्विड 1 के लिए बात कर रहे हैं तो लिक्विड 1 का प्योर वेपर प्रेशर, लिक्विड 2 के लिए बात कर रहे हैं तो उसका लिए उसका प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर हाँ सर। यस सर। हाँ। अब ओनली वो बच्चे बेटा जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है, 1% भी डाउट है, 1% भी डाउट है कि सर हल्का फुल्का सा है लेकिन है। हाँ बेटा। सर आपने ये कांस्टेंट P02 और P01 ही क्यों माना है? क्योंकि ये इसी का कांस्टेंट होगा ना भाई। 1 के लिए तो आपके पास में P01 ही होगा और 2 के लिए आपके पास में P02 होगा। अब अगर आपको ये जानना है कि सर इसको ही आपने कांस्टेंट क्यों माना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला कि ये वाटर था, क्या था ये? वाटर। तो वाटर का प्योर वेपर प्रेशर हमेशा फिक्स होता है, ये यूनिवर्सल फिक्स्ड होता है। क्लियर? ये चेंज नहीं होगा। जिस भी टेम्परेचर पे अपन काम कर रहे हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये फिक्स होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कांस्टेंट ही होता है बेटा। क्लियर? इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अपन को एक कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? यस 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 सर। सर सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब एक चीज सुनना मेरे ध्यान से। क्या इस कंटेनर में पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 लग रहा था P1? आप बोलेंगे हाँ। क्या पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 2 भी लग रहा था P2? आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं बोलूंगा कि मान लो ये कंटेनर में पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 1 भी लग रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 2 भी लग रहा है, क्लियर? तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा? इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा? तो पता है आप क्या बोलेंगे? सर ये प्योर प्रेशर ही रहेगा क्या? प्योर रहेगा यहाँ? यहाँ तो बेटा पार्शियल ही रहेगा।
प्योर तो तब माना जाता है जब कंटेनर में सिर्फ एक ही टाइप का लिक्विड या एक ही टाइप का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, कोई भी एक ही टाइप का, तो प्योर है। अगर एक से ज्यादा मिल गए तो हमेशा पार्शियल लगता है। तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन है ना जिसमें लिक्विड 1 भी और लिक्विड 2 भी है, तो यहाँ पर हमेशा पार्शियल ही लगेगा, कभी प्योर नहीं लगेगा। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, तो यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर हमेशा पार्शियल लगा और P1 और P2 पार्शियल प्रेशर माने गए। क्लियर? तो एक साइंटिस्ट यहाँ पर प्रकट होंगे, नेम इज डाल्टन। क्या है बेटा? डाल्टन। और उनका एक लॉ है, कौन सा लॉ? डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या बोला था बेटा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर is equal to total वेपर प्रेशर। क्या बोला था बेटा इन्होंने? कि आपके पास में जो पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है बेटा? टोटल वेपर प्रेशर क्या? टोटल वेपर प्रेशर की किसके बराबर होता है बेटा? टोटल वेपर प्रेशर। हाँ है ना? Yes, sir. ओके गुड। तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर पीएस मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर? पीएस कितना होगा तो आप क्या बताओगे बेटा? बताओ पीएस कितना बताओगे? सर P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 कि सर पीएस जो होगा ना वो टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, वो सम होगा पार्शियल प्रेशर का। मतलब कि पार्शियल प्रेशर तो सर अपन के पास में P1 है और P2 है, तो पीएस कितना होगा? P1 प्लस P2। ये किसका रूल है? डाल्टन का। क्लियर? किसका रूल है बेटा ये? डाल्टन का। हाँ या ना? Yes, हाँ। sir. अच्छा, राउल्ट्स का भी अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो राउल्ट्स ने P1 को क्या बताया था? P1 को क्या बताया था? P01 x1 P0 to X1. और P2 को कितना बताया था? P0 to x2। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. P1 कितना होगा बेटा? P01 x1 और P2 कितना होगा बेटा? P02 x2। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। बताओ। सही बात है। या बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड बेटा। एक अनाउंसमेंट छोटा सा कि आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। क्लियर? आईडी पासवर्ड आपका वेबसाइट वाला है। क्लियर? उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड की गई हैं, तो उससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो दिन रात बैठकर। क्लियर? और इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, लेकिन उसमें मैटर खत्म नहीं होगा, है ना? तो उसका एक आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा। उसके लिए किसी किसी बच्चे के पास में आज कॉल भी आए होंगे आपके पास में से कि आपके मैथ्स है या बायो है। ठीक है? यस यस सर। सर। है ना? तो मैथ्स वालों के पास में मैथ्स का आएगा और बायो वालों के पास में बायो का आएगा, तो वो दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये किसका रूल है? आप आपके पास में टोटल PS इजिकल टू P01 x1 प्लस P02 x2। इसमें दो रूल मर्ज हो चुके हैं। कौन कौन से? डाल्टन का। राहुल और डाल्टन का। हाँ, राउल्ट्स का कौन सा है? P1 इक्वल टू P01 x1, P2 इक्वल टू P02 x2। और डाल्टन का क्या है? PS इजिकल टू P1 प्लस P2। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। Sir. अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है क्या? यस सर। क्लियर? कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन का सम कर दूं तो क्या वो 1 होगा क्या? Yes, सर। अच्छा, क्या मैं x1 को 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. इसके अकॉर्डिंग x1 को मैं 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ क्या बेटा? आप यस बोलोगे सर। लिख सकते हो सर। क्लियर? तो मैं यहाँ पर PS को P01 और x1 की जगह 1 माइनस x2 अगर लिखता हूँ तो आगे मेरे पास में P02 x2। P01 1 से मल्टीप्लाई होगा तो P01 ही रहेगा। P01 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास में P01 माइनस P01 x2 प्लस में P02 x2 हो जाएगा क्या? हाँ या ना? yes, यस सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही होगा सर, है ना? अच्छा, एक चीज बताओ,
कि यहाँ पर x2 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? यस सर। ले सकते हैं ना? तो PS इज इक्वल टू P01 और यहाँ पर मैं x2 को कॉमन ले लेता हूँ, प्लस में x2 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास में? प्लस का P02 माइनस का माइनस P01। P01। तो ये भी अपन फॉर्मूला बना सकते हैं क्या बेटा? ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। क्लियर? मतलब फॉर्मूले में ऐसे भी चेंजेस कर सकते हैं क्या? तो ये आपके पास में किसका रूल है बेटा? पार्शियल प्रेशर का सम का। क्लियर? टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर? PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 को लिख सकते हैं P01 x1, P2 को लिख सकते हैं P02 x2। क्लियर? x1 की जगह अपन चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस x2। क्लियर? x2 को कॉमन ले सकते हैं अपन, तो आ जाएगा आपके पास में P02 प्लस वाला माइनस P01, इस टाइप से। क्लियर? ये पूरा डेरिवेशन में दिया गया है। 1 माइनस x1 कर देते हैं। कर सकते हो बेटा। यहाँ पर आप x2 की जगह 1 माइनस x1 भी कर सकते हो, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। क्लियर? ये भी कर सकते हो। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यस सर। सकते हैं सर। ओके 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 ओके। अच्छा, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना बेटा। इंटरनेट तो खत्म नहीं होता होगा ना बेटा आपका लेक्चर्स में? सर नो सर। जाता है सर। होता है ना सर 90 हो जाते हैं लास्ट क्लास में। अच्छा अच्छा, पता है बजरंग नगर में अगर जो रहते हैं ना, बजरंग नगर और स्टेशन पे, एक तुम्हें ना जुगाड़ बताता हूँ बेटा, 2-3 महीने तक तुम फ्री इंटरनेट चला सकते हो, जियो फाइबर फ्री, बिल्कुल बताओ फ्री। सर बताओ। पता है जियो फाइबर का है ना, अभी एक स्कीम चल रहा है कि 1500 रुपये में आपके घर पे लगा देते हैं वो, है ना, 1 मंथ के लिए फ्री, है ना। 1500 रुपये एक बार चार्ज लेंगे आपसे और 1 मंथ के लिए आपके घर पे लगा देंगे। ठीक है, अब आपने उनको क्या किया, बुलाया, 1500 रुपये दिए, 1 मंथ के लिए लगवा लो, और 20 डेज बाद, 20 दिन बाद आप क्या करो, फोन करके कस्टमर केयर पे बोल दो हमें सर्विस समझ में नहीं आई, कैंसिल कर दो। क्लियर? तो जब आप सर्विस कैंसिल करोगे ना 20 दिन चलाने के बाद में, ये 1500 रुपीज आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएंगे। अन्य में दो नहीं हो मैंने किया है एक्सपीरियंस। मैंने किया है। क्लियर? तो 20 दिन बाद वापस आपके अकाउंट में, ये 7-8 दिन का टाइम लगेगा, आपके अकाउंट में वापस हो जाएंगे। अच्छा, जिस दिन आप कैंसिल करो ना, उसी दिन अपने घर में किसी दूसरी आईडी से, एक आईडी तो जैसे आपकी है ना, किसी पेरेंट्स के आईडी से, किसी भाई के आईडी से, किसी भी आईडी से वापस से लगवा लो उसी दिन जिस दिन आप कैंसिल कर रहे हो, तो वापस से आपके नेक्स्ट 20 डेज का वापस 1500 में लग जाएगा, और ये तो रिफंड हो जाएंगे दोबारा। ठीक है, वापस 20 डेज बाद फिर कर लो। क्लियर? 20 2 महीने तो हो ही गए बेटा। सर तो बजरंग नगर स्टेशन के लिए क्या बस? हाँ, ये बजरंग नगर स्टेशन मतलब चल तो कोटा में रहा है अभी, तुम चाहो तो करवा सकते हो। मैंने तो बेटा मेरे घर पे बहुत महंगा लगवाया था जियो फाइबर, जब सर स्टार्टिंग में मेरे लगवाया घर था। पर भी लगा हुआ है सर, हाँ। चोरी नहीं करना। ओह देवी नहीं, ये चोरी नहीं है देखो बेटा इधर पूरा फोकस, क्लियर है यहाँ जुगाड़ है तक का? जुगाड़। हाँ, छल और कपट। करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर of solution if 34 gram liquid ammonia present in 36 gram 36 मत करो 72 gram water, present in 72 gram water. Clear? If pure vapor pressure of ammonia and water
is 540 mmHg. mmHg का मतलब मिलीमीटर ऑफ प्रेशर की यूनिट ऑफ होती है, मर्करी। क्लियर, एंड 660 mmHg रेस्पेक्टिवली। कीजिए बेटा, क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वेपर प्रेशर क्या गिवन दिया है? अमोनिया का वेट और वाटर का वेट, क्लियर। और क्या गिवन दे रखा है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये न्यूमेरिकल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जो कि अपन यहां से करेंगे, यहां से समझ के आगे चलेंगे। तो फटाफट से बेटा इसको कीजिए। देखो, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का बेटा दुनिया में एक ही तरीका है कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए, गिवन लिखना आना चाहिए। अगर गिवन लिखना नहीं आया अपन को तो ये मान के चलिएगा कि न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, क्लियर। पहले प्रैक्टिस गिवन की होनी चाहिए, है ना। फिर क्या कैलकुलेट करा रहा है उसको आपको समझ में आना चाहिए। फिर गिवन और कैलकुलेट में क्या रिलेशन है वो रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, तो आपका न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बन जाएगा। सर आंसर कुछ ऐसा आ रहा है क्या सर? 400 mmHg। 400 गलत है बेटा। आंसर जो आएगा ना आपके पास में वो 540 और 660 के बीच का आएगा। 400 इन दोनों के बीच का। 400 कहाँ है? दोनों के बीच का 400 तो इससे पीछे आएगा ना भाई। 400 तो 540 से छोटा होता है ना बेटा। हाँ या ना? हाँ सर। हो गया क्या बेटा? सर 620 mmHg। 620 mmHg हो सकता है। यस सर 620 mmHg सही है। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्यूशन। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। बेटा आज एक स्टूडेंट है जिससे मैंने बोला था 12 o'clock पर डाउट क्लास लेने की, इस क्लास में प्रेजेंट है क्या वो? यस सर। अच्छा, कनिष्क का नाम है बेटा आपका। बेटा सॉरी मैं भूल ही गया, 12 बजे मैं भूल ही गया था क्लास का, है ना। वैसे मैं वही सोच रही थी, 3 दिन से पूछ रही हूँ सर मैं। बेटा डायरेक्ट है ना कॉल कर दिया करो, क्लियर। डायरेक्ट कॉल कर दिया करो क्लास के लिए, ओके सर। है ना। तो कल अपन बेटा ये क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल के दिन बेटा 12 बजे मॉर्निंग में दिन होता है, 12 बजे मॉर्निंग नहीं होती, अपन क्लास करेंगे, है ना। डाउट क्लास होगी 1 आवर की। तो आपके जितने भी डाउट्स है ना बेटा, क्लियर, वो आप एक कागज पर पेपर पर लिख के रख लो, अभी आराम से निकाल लो। और कल के दिन 12 बजे अपन क्लास करेंगे ऐसे लाइव, फेस टू फेस डायरेक्ट। तो सीधी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हो ना बेटा सारी निकाल देना, है ना। कब सॉल्व करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे सर? कल से रेगुलर 12 बजे, कल से रेगुलर 12 बजे मैं एक डाउट क्लास रख रहा हूँ। सर लेकिन आप जेई का पेपर दिया था ना, उसमें तो मतलब स्क्रीनशॉट भी लेने नहीं दे रहे थे सर। हाँ सर। भी नहीं है, परमिशन नहीं होती बेटा उसमें स्क्रीनशॉट ऐसे। आपके पास पेपर है क्या सर जेई का? जो कल वाला आपका टेस्ट हुआ था वो ना, वो पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे दिया जाएगा। ये सर तो सर उसी को डिस्कस करना है। हाँ सर उसी को कर लेंगे। सर आंसर 620 आ रहा है। हाँ बेटा देखो, इसका एक आपको गिवन मास दिया होगा जिसको अपन वेट बोलेंगे, कितना दे रखा है? 34 ग्राम। और वाटर का कितना दे रखा है? 72 ग्राम, क्लियर। एक मोलर मास होगा जिसको अपन एम बोलेंगे। तो इसका मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास आपके पास में 17 ग्राम होता है और वाटर का मोलर मास आपके पास में 18 ग्राम होता है। ये तो अपन सभी को आता है ना। नाइट्रोजन का मोलर मास 14, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 3 हाइड्रोजन है तो 14 + 3 = 17। हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 2 + 16 18, क्लियर। फिर आपने मोल्स निकालेंगे बेटा, N1 आया होगा आपके पास में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास 2 मोल, क्लियर। इसके लिए N2 निकाला होगा आपने,
गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना 4 मोल। क्लियर। फिर इसके लिए आपने मोल फ्रैक्शन निकाला होगा x1 कितना n1 अपॉन में n1 प्लस n2। इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाला होगा x2 कितना n2 अपॉन में n1 प्लस n2। कितना आएगा बेटा इसके लिए आपके पास में 2 अपॉन में 6। इसके लिए कितना आएगा बेटा 4 अपॉन में 6। 6 कैसे 2 है ना, टोटल n1 प्लस n2 2 प्लस 4 6। इसके लिए पर्टिकुलर कितना है 4 और 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो इसका कितना आया बेटा आपके पास में 0.33 और इसके लिए कितना आएगा बेटा 0.666। क्लियर। ये x1 है और ये आपके पास में x2 है। दोनों x1 x2 आ गए। तो पूछा था अपन से PS अपन को पता है कितना होता है P01 x1 प्लस P02 x2। P01 कितना दे रखा है बेटा P01 सर वीडियो चली गई। क्लिक करो सर। ओके। यस सर। P01 कितना होता है 0.333। P01 कितना था बेटा 560 540 गिवन दिया था ना सर फ्रैक्शन में रख लो ना, फ्रैक्शन में रख लो ना। क्या बेटा फ्रैक्शन में रख लो उसको 1/3 और 2/3। कैसे भी कर लो ऐसे कर लो 1/3 और 2/3। बेटा एक बच्चा जा रहा है कि सर ऐसे लिख लो 1/3 और 2/3। ठीक है बेटा ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो P1 है आपके पास में 540 इंटू x1 कितना है 1/3 प्लस 660 इंटू 2/3। क्लियर है बेटा। कैंसिल कर दो 180 कैंसिल कर दो बेटा 2 to 0। तो 180 प्लस 440 कितना होगा बेटा 0 2 1 620 mmHg। यस सर। क्लियर। ये कितने बच्चों का आ गया था बेटा आ गया था सर। आ गया था। अब बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना, पूरा फोकस। सोल्यूट का प्रेशर दिया गया था 540 और सॉल्वेंट का प्रेशर दिया गया था 660। क्लियर। और आंसर कितना आया 620। फाइनल आंसर आपके पास में मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। क्लियर। दोनों के बीच में किसी भी जगह पर आ सकता है। क्लियर है बेटा। तो आपके पास कितना आंसर आया 620। अगर फाइनल आंसर आपका 680 आता तो भी गलत माना जाता। अगर फाइनल आंसर आपका 520 आता तो भी गलत माना जाता। इसके पीछे भी पॉसिबल नहीं है और इसके आगे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का ही आएगा। कभी भी वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा ना कम हो सकता है। ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा। हमेशा कहां पर होगा दोनों के मिड में होगा, दोनों के बीच में होगा। ना तो ज्यादा में होगा ना ही कम में होगा। क्लियर। इसका एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी अपन देखेंगे पूरा। पहले बताओ ये चीज पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। यस सर। यहां तक का न्यूमेरिकल बेटा कितने बच्चों से ईमानदारी से बन गया? सर मुझसे तो बन गया था सर। बन गया ओके सर। बन गया सर। यस सर। ओके बेटा ठीक है। नेक्स्ट हाँ बेटा। सर हमने जो मोल फ्रैक्शन लिया था वो सोल्यूशन का लिया था। तो सर लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे कुछ पार्ट तो सरफेस का वोलेटाइल हो चुका होगा यानी वेपर में चेंज हो गया होगा। तो सर मोल्स में चेंज नहीं है। जो वेपर बनती है ना बेटा बहुत कम क्वांटिटी में बनती है। जो वेपर आपके पास में बनेगी ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगी। तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा वहां पर नेग्लेक्ट किया जाता है। और मोल फ्रैक्शन वेपर फेस का भी निकलेगा। समझना मेरी बात। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पहले बेटा सारे स्टूडेंट समझना। इन्होंने बोला है कि सर जब आपने बात की सॉल्यूशन में
तो ये सॉल्यूशन है सर, है ना। इसमें कुछ लिक्विड 1 भी है और यहाँ पर लिक्विड 2 भी है। तो आपने जो मोल फ्रैक्शन लिया ना वो लिक्विड 1 का x1 बोला है और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन आपने x2 बोला है, क्लियर। लेकिन ये तो जब आपने बोला है तो यहाँ पर कुछ मोल्स कुछ वेपर की फॉर्म में भी निकल जाएंगे, है ना, कुछ वेपर की फॉर्म भी बनेगी। तो वेपर जो बनेगी तो इसके ये x1 और x2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो यहाँ पर बेटा x1 x2 पे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो वेपर फॉर्म में आपके पास में मोल्स निकलते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं और उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। समझ गए बेटा? तो मैंने जैसे बोला आपसे कि 72 ग्राम आपके पास में वाटर है, तो यहाँ पर जो निकल रहा होगा ना वाटर के वेपर्स वो बहुत ही कम निकल रहे होंगे, बहुत ज्यादा कम निकल रहे होंगे। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके। अब बेटा एक टर्म है अपन के पास में वेपर प्रेशर। पहले इस टर्म को थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर कब और कहाँ पर देखा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए एक कंटेनर है अपन के पास में और ये कंटेनर क्लोज्ड है। कैसा है बेटा? क्लोज्ड। ऊपर से पैक है कंटेनर और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड भर रखा है। तो अपन को पता है अगर ये लिक्विड वोलाटाइल होगा तो ये कुछ वेपर्स फॉर्म बनाएगा, इसकी कुछ वेपर्स बनेगी, हाँ या ना? क्लियर? यस सर। ये वेपर कब बनी? इसकी अपन ने हीट नहीं दिया, ऑटोमेटिकली बनी है ना, तो इसको बोला जाएगा इवेपोरेशन। क्या बोला जाएगा? इवेपोरेशन। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन होने पर ये वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे। और अब क्या होगा कि जब यहाँ पर वेपर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो इनके मॉलिक्यूल्स मिलकर, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? लिक्विड वेपर में, वेपर अगेन लिक्विड में, लिक्विड वेपर में, वेपर अगेन लिक्विड में। और ये प्रोसेस चलते चलते एक जगह पर आपके पास में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम में। तो अपन बोलते हैं कि वेपराइजेशन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है आपके पास में? क्या हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। साथ में क्या हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब वेपर के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। तो अपन बोलते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों किस में आ जाते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो इस जगह पर जो आपके पास में प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्लियर, इस पर्टिकुलर जगह पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको बोला जाता है बेटा वेपर प्रेशर। कि एक बार कांस्टेंट हो जाए पहले कि जितना लिक्विड वेपर में जाना है वो चला जाए, जितना वेपर लिक्विड में आना है वो आ जाए, फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब अब चलता रहेगा प्रोसेस, तो लिक्विड कंटिन्यूअसली वेपर में बदलता रहेगा, वेपर कंटिन्यूअसली लिक्विड में बदलता रहेगा, लेकिन अपन को लगेगा सब कांस्टेंट हो चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम लग चुका है। अब इक्विलिब्रियम पे जितनी ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जितनी ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इस प्रेशर को क्या बोला जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर। क्लियर? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई यहाँ तक की? सर ये ग्राफ किस किस के बीच में रहेगा? ये ग्राफ बेटा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और और y कंडेंसेशन। एक्सिस पे रेट और टाइम। ये वाला बेटा आपके पास में, ये तो डायरेक्शन प्रोपगेशन का ग्राफ है। यहाँ तो आपके पास में डायरेक्शन चल रही है और ये आपके पास में रेट है, रेट डायरेक्शन। क्लियर? तो ये आपके पास में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों चल रहे हैं, एक जगह पर कांस्टेंट हो जाएंगे। जिस जगह पर वो कांस्टेंट होंगे आपके पास में इक्विलिब्रियम लग चुका होगा, वहां पर लगने वाला प्रेशर को क्या बोला जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ चुकी है? क्लियर है। ओके ओके। अब बेटा आगे पूरा फोकस करना। नींद तो नहीं आ रही किसी को बेटा? नो सर। कितना टाइम हो गया सर मीटिंग को? कितना टाइम हो गया चलते हुए? सर 6:30 बजे। 6:30 होने वाली है। अरे 6:30 तो मेरे पास भी 3 घड़ियां लगी हुई हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ कितना टाइम हो गया मीटिंग को चलते हुए?
1 घंटा। इसमें से मेरा ज्यादा। हाँ। सर अब टेबल टेनिस खेलने जाना है सर। सर ओके नेट भी खत्म हो गया अब तो। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा। फाइनल फॉर्मूला हाँ। क्या है आपके पास में? PS इज इक्वल टू P01 x1 प्लस में P02 x2 और X2। P01 x1 को क्या बोलते हैं बेटा? P1 और इसको क्या बोलेंगे? P2। हाँ या ना? हाँ सर। किसका था ये? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स का। क्लियर? और डोल्टन का। बेटा इसको पढ़ लेना। क्लियर? लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ लेना। जहां तक अपन ने पढ़ा है ना वहां तक का पढ़ लेना। कल अपन इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है बेटा। क्लियर? ये ग्राफ होगा अपन के पास में। कल अपन इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का पढ़ लेना। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय स्वीट ड्रीम्स। सर। बाय बेटा, बाय 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 बाय। अच्छा आज की सभा। सुनो 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 सुनो, Yes, रुको sir. जरा, सब्र सबर करो। रुको जरा, सुनो। सब्र कर। सुनो, व्हाइट बोर्ड पे सही है या ग्रीन बोर्ड पे सही है? मतलब वो White आईपैड board, वाला सही है white या ये board. वाला सही है? वाइट वाइट सर वाइट ग्रीन बॉडी सही है फिर तो ग्रीन White, बॉडी। white. ग्रीन वाइट वाइट जिंदाबाद। व्हाइट मतलब white आईपैड colour वाला वाला। व्हाइट। हाँ सर, वो ज्यादा ठीक रहता है। और ये वाला? ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ओके बेटा, बाय। 8 Bye, o'clock sir. पर क्लास नहीं है आपकी, है ना? ओके सर। कल मिलेंगे अपन कितने बजे? 12 12 बजे। रेगुलर बेटा 12 12 बजे डाउट क्लास रखी गई है आपकी, है ना? हाँ सर। ओके बेटा, बाय। बाय। थैंक यू सर।